सीतानाथ समारंभाम् श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कात्यायनी महामाये भवानी भुवनेश्वरी संसार सागरे मग्नं मामवोद्धर कृपामये। ब्रह्म विष्णु शिवाराध्ये प्रसीद जगदम्बिके। मनो अभिलषितं देवी वरम देहि नमोस्तुते। सुधाकूपारान्तः त्रिदश तरुवाटी विलसिते। मणिद्वीपे चिन्तामणिमय गृहे चित्ररुचिरे विराजन्ते अम्बां परशिवहृदि स्मेरवदनाम्। ध्यात्नरो ध्यात्वा भोगं भजति खलु मोक्षं च लभते। ब्रह्मैः अच्युत सक्राद्यैः मुनिभिः उपासिता जगतां श्रेयसे सा अस्तु मणिद्वीपाधिदेवता। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्य। जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक। इनके पदवंदन किए नासे विघ्न अनेक। बोलो जगतजननी जगदम्बा महारानी की। भगवान कृष्ण के जन्म की भूमिका बन रही है, लेकिन ये जन्म कल की शायद हो पाएगा। श्री व्यासुवाच शृणु भारत। भारत यानी जन्मेजय। शृणु भारत पश्यामि भारावतरणम् तथा कुरुक्षेत्रे प्रभासे चा क्षपितं योगमायया। कहते हैं जन्मेजय जी श्रेणु सुनिए। क्या सुनिए? कहें भारावतरणम। पृथ्वी के भार उतारने की कथा सुनिए। और तथा, तथा माने और, यहाँ पे वो ऐसा नहीं है, तथैव वाला नहीं है, तथा। कहें तथा यानी इसके अतिरिक्त कुरुक्षेत्रे प्रभासे चा। कुरुक्षेत्र में और प्रभास क्षेत्र में योग मायया छपितम प्रवक्ष्यामि। योग माया ने जो संहार किया है, कुरुक्षेत्र में भी दुष्ट राजाओं का संहार हुआ और प्रभास क्षेत्र में भगवान के यदुवंश का संहार हुआ। इसलिए कहे कुरुक्षेत्रे प्रभासे चा योग मायया छपितम। छपितम यानी संहारम प्रवक्ष्यामि। यह मैं आपको बतलाता हूँ, आप सुनिए। कौन है? शृणु भारत पश्यामि भारावतरणम् तथा कुरुक्षेत्रे प्रभासे चा छपितं योग मायया। यदुवंशे समुत्पत्तिः विष्णोः अमित तेजसः देवताप प्रतापेन महामाया बलेन चा। कहते भगवान के जन्म के पीछे दो कारण थे। दो कारण थे। दोनों कारण क्या है? कहें भृगुसाप प्रतापेन। भृगुमुनि के साप के प्रताप से, है ना, साप के द्वारा। दूसरा महामाया बलेन चा। महामाया की शक्ति के द्वारा
अमित तेजसः विष्णोः, अत्यंत तेजस्वी अमित पराक्रमी विष्णु, भगवान विष्णु का यदुवंशे समुत्पत्ति, यदुकुल में इनका अवतार। यदुकुल में भगवान विष्णु के श्री कृष्ण रूप के अवतार के दो कारण हैं, एक भृगुमुनि का साप, दूसरा योग माया की शक्ति। क्षितिभार समुत्तार निमित्तम इति मे मतिः। फिर व्यास जी कहते हैं कि महामाया, ये भृगु का साप तो ठीक है, महामाया की शक्ति के द्वारा ऐसा कहना क्या ठीक होगा? लेकिन उसको उन्होंने बिल्कुल बताया क्यों ऐसा कहा। कहे क्षितिभार समुत्तारम निमित्तम इति मे मतिः, ऐसा मेरा विचार है। व्यास जी कहते हैं इति मे मतिः, ये मेरा विचार है, मेरी बुद्धि ऐसी कहती है कि क्षितिभार समुत्तार निमित्तम, पृथ्वी का भार उतारना तो निमित्त मात्र था, वास्तव में क्या था? मायया विहितो योगो विष्णोः जन्म धरातले, योग माया के संयोग से भगवान विष्णु का इस पृथ्वी तल पर सुंदर अवतार होना। पृथ्वी का भार उतारना तो निमित्त मात्र था, उसके लिए तो भगवान के पास, ब्रह्मा जी के पास और भी उपाय थे। किसी को कमजोर कर देना, किसी को शक्तिशाली बना देना। विधि ने जो लिखा है, विधाता का लिखा ही होता है। इसलिए व्यास जी कहते हैं, ऐसी मेरी बुद्धि कहती है कि भगवान कृष्ण का जन्म पृथ्वी उतारने के लिए तो निमित्त था, वास्तव में योग माया ने संयोग से इस पृथ्वी तल पर भगवान का अवतार प्रस्तुत किया। किम चित्रम नृप, जन्मेजय जी बड़ा आश्चर्यचकित देखने लगे कि अरे व्यास जी आप क्या कह रहे हैं? कहते हैं नृप किम चित्रम, हे राजा जन्मेजय, भगवान की अवतारों में कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए। भगवान के अवतार कैसे होते हैं, इसमें कोई आश्चर्य, किम चित्रम, इसमें क्या आश्चर्य है? सा देवी ब्रह्म विष्णु सुरानयपि नर्तयति अनिशम, यही भगवती देवी, यही योग माया, ब्रह्म विष्णु सुरानयपि, ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को और सारे देवताओं को भी अनिशम नर्तयति, निरंतर नचाया करती है। यही देव माया, यही योग माया, यही भवानी, यही देवी ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं को निरंतर नचाया करती हैं। माया त्रिगुणान अपरान किम, अपरान माया त्रिगुणान किम, कहते हैं जब भगवान विष्णु और रुद्र आज नाचते हैं माया के सामने, तो त्रिगुण माया से बने हुए इन प्राणियों की क्या कथा कहूं? ये तो नाचते ही हैं, इनको तो माया जन्म से लेके मृत्यु तक नचाती है। और आगे आगे आ जाएगी, पीछे गर्भवासोद्भवं दुःखं विषमूत्र स्नायु संयुतम् विष्णोः आपादितं सम्यक् यया विगत लीलया, विगत लीलया, विगत का बड़ा अर्थ है जो विशिष्ट गति वाला, यानी रहस्यमय। विगत लीलया, यया विगत लीलया, यया क्या है? मायया, विगत लीलया, माया की रहस्यमयी लीला के द्वारा, योग माया की या भगवान भगवती की
देवी भगवती की रहस्यमय लीला से वीण मूत्र स्नायु संयुतम, जहां विष्ठा मूत्र स्नायु आज पड़े हुए हैं, गर्भवासो, ऐसे गर्भ में वास करने के लिए उत्पन्न जो दुख होता है, ऐसे गर्भ में निवास के लिए जो उत्पन्न दुख होता है, विष्णु आपादितम, योग माया ने भगवान विष्णु से उसका अनुभव कराया। गर्भवास के दुख का भी अनुभव योग माया ने भगवान विष्णु को कराया। देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए, गर्भवास का दुख तो उन्हें प्राप्त हुआ। ये किसने किया? यया विगत लीलया मायया रहस्यमयी लीलया। ठीक है, माया ने अपने रहस्यमयी लीला से भगवान को भी गर्भवास जनित दुख का अनुभव कराया। पूरा रामावतारे अपि, इससे पहले रामावतार में भी निर्जरा वानराः कृता। निर्जरा कौन है? जानते हैं निर्जरा? देवा। क्यों कहा निर्जरा? जरा इति निर्जरा, जिनको जरावस्था आती ही नहीं वो है निर्जरा। निर्जरा वानराकृता, देवताओं को वानर कर दिया, बना दिया रामावतार में भी। और विदितम ते यथा विष्णु दुख पासेन मोहिता, उस रामावतार में भी भगवान विष्णु दुख पास में, दुख की रस्सी में कितना दुख पाए हैं ये आप सब जानते हैं, बता चुके हैं, एक दिन पहले ही बताया। तो विदितम ते यथा, इसीलिए कहा विदितम ते यथा, आप लोगों को ये मालूम है कि विष्णु दुख पासेन मोहिता, रामावतार में भगवान विष्णु को कितना दुख मिला। कहते इन दुखों का कारण क्या? अहं ममेति पासेन सुदृढ़ेन नराधिप। हे श्रेष्ठ राजा जन्मेजय, अहम ममेति सुदृढ़ेन पासेन, अहंता ममता यानी अहंकार और ममता, अहं ममेति, अहंता ममता के दृढ़ पास के द्वारा, दृढ़ेन पासेन बंधे हुए, अहंता और ममता के दृढ़ पास के द्वारा बंधे हुए योगिनो मुमुक्षवः मुक्त संगाः चा भुक्तिकामा। कौन कौन है? सभी मुक्त पास में बंधे हैं। तो ये अहंता ममता के पास में बंधे हुए योगी लोग, मोक्ष को चाहने वाले, निरासक्त लोग जो किसी आसक्ति में नहीं है, मुक्त संगा चा, और इसके अतिरिक्त भुक्ति कामा, भोग की कामना वाले गृहस्थ लोग। गृहस्थों को अलग नहीं किया, उनके साथ नहीं है। देख लीजिए, योगिनो मुमुक्षवः मुक्त संगाः च भुक्ति कामा ताम शिवाम विश्वेश्वरीम देवीम सम उपासन्ते। ये सभी उन्हीं कल्याणमयी विश्वेश्वरी देवी भगवती की ही उपासना करते हैं। सम उपासन्ते, साथ साथ उपासना करते हैं, है ना, साथ साथ उपासना करते हैं, सम उपासन्ते। लेकिन जरूरी नहीं कि योगी पार हो जाए, जरूरी नहीं कि गृहस्थ रह जाए। कौन पार होगा? कहें यत भक्ति लेस लेसांस, लेस लेसांस भक्ति,
यद भक्ति, उन भगवान की, उन भगवती देवी की भक्ति जिसको थोड़ा भी या थोड़े का अंश भी मिल जाए, कहीं ये भी बहुत ज्यादा हो गया, थोड़ा या थोड़े के अंश रूप का भक्ति मिल जाए ये भी ज्यादा हो गया। फिर व्यास जी कहते हैं लेस लेसांस लेस लेस लवांश कमयपि, थोड़े से थोड़ा, थोड़े से थोड़ा और थोड़े का भी अंश, अंशस्वरूप भक्ति में इतनी भी भक्ति अगर प्राप्त हो जाए, लब्ध्वा, इतनी भी भक्ति प्राप्त करके मुक्तो भवेत जंतु, वो प्राणी मुक्त हो जाता है। ताम देवीम को जनः न सेवेत, ऐसी देवी को कौन सा ऐसा प्राणी है जो उनकी सेवा नहीं करेगा, जो उनका भजन नहीं करेगा। कहीं जानते हैं, एक बड़ा सुंदर बताया है, एक शब्द है कि माम पाह इति भुवनेशी, इतना ही कहना, कहें भुवनेशी माम पाही, हे त्रिलोक की स्वामिनी आप मेरी रक्षा करें। स्तुति है, कहें इतनी स्तुति करनी है। कहें सुनिए, भुवनेशी इति एव वक्त्रे, प्रारंभ किया स्तुति करना, कहे भुवनेशी इति एव वक्त्रे, भुवनेशी कहने मात्र से, हे त्रिलोक, अभी माम पाई नहीं कहा, उनका भुवनेशी कहने मात्र से, भुवनेशी इति एव वक्त्रे देवी ददात भुवनत्रयम्, भुवनेशी इति एव वक्त्रे ददाति भुवनत्रयम्, तो तीनों भुवन दे डालती हैं। अशुद्ध मन से भगवान से अरे देवी को भुवनेशी कह के पुकारो। फिर कहते हैं आगे वाला बोलेंगे तब, माम पाही यस्य वचसो, उसके बाद जब माम पाही कहेगा, कहे इस वचन के लिए देया भावात, देवी के पास ही देने के लिए अभाव हो जाएगा, देवी कुछ दे नहीं पाएंगी। माम पाही इति वचसो देय अभावात, ऐसी स्थिति में क्या होगा, देवी ऋणान्विता, देवी ही आप भक्तों की ऋणयुक्ता हो जाएंगी, ऋणी हो जाएंगी। स्थितियों का इतना महत्व है। भुवनेशी माम पाय, इतना ही कहना है। तो व्यास जी कहते हैं भुवनेशी इति एव वक्त्रे ददाति भुवनत्रयम्, माम पाहि इति वचसा देया अभावात ऋणान्विता, ऋण से युक्त हो जाएंगे। देवी के दो स्वरूप हैं, विद्या अविद्या इति तस्या द्वैरूपे जानीह पार्थ्यो। हे राजा जन्मेजय, देवी के दो स्वरूप हैं, एक विद्या स्वरूपा, दूसरा अविद्या स्वरूपा। इसको आप जान लो। विद्या अविद्या तस्या द्वय रूपे जानीह पार्थिव। कैसा है रूप ये? विद्या मुच्यते जंतु, विद्या स्वरूपी देवी से प्राणी मुक्त हो जाता है। विद्या मुच्यते जंतु अविद्या पद्यते पुनः, और अविद्या के कारण अविद्या स्वरूपा देवी से जंतु इसी संसार में बंध जाता है। पद्यते अविद्या पुनः, एक घबराने की बात नहीं है। ब्रह्मा विष्णु रुद्रः च सर्वे तस्याः वसानुगा। ब्रह्म विष्णु शंकर, ब्रह्मा विष्णु शंकर है सभी उन्हीं देवी के अधीन हैं। ब्रह्म विष्णु रुद्रा सर्वे तस्याः वसानुगा, बस ही नहीं है, उसमें तो है अनुगाह,
उनका अनुकरण करने, उनका अनुगमन करने वाले बसानुवा अवतारा सर्व एव यंत्रतायोदाम भी। भगवान के जितने अवतार हैं, जैसे किसी को रस्सी से बांध लो, उसी प्रकार इन देवी के द्वारा नियंत्रित है। अवतारा सर्व एव यंत्रतायोदाम भी। और उसी नियंत्रित होकर के ही भगवान की लीलाएं, भगवान अपनी लीलाएं करते हैं। लीलाओं में क्या क्या करते हैं? कदाचित सुखम भुंक्ते वैकुंठे क्षीर सागरे। कभी तो ये भगवान विष्णु सुख का उपभोग करते हैं। सुखम भुंक्ते, कहा सुख कहाँ प्राप्त होगा? वैकुंठे या क्षीर सागरे। क्षीर सागर भी भगवान का नित्य निवास है। अवतारा कदाचित सुखम भुंक्ते वैकुंठे क्षीर सागरे। कदाचित, और कभी कुरुते युद्धम दानवैः बलवत्तरैः। कभी इन्हीं भगवती देवी से प्रेरित होकर के बलवान दानवों के साथ युद्ध करते हैं। कदाचित कुरुते युद्धम दानवैः बलवत्तरैः। हरिः कदाचित यज्ञानवै विततान प्रकरोति वाचा। कहते भगवान विष्णु कभी कभी विततान, विस्तरान, बड़े बड़े यज्ञ करते हैं। कदाचित यज्ञानवै विततान प्रकरोति कदाचित तपहति ब्रह्म। कभी वो तपस्या करते हैं। तीर्थे चरति सुव्रत। सुंदर व्रत वाले जन्मेजय जी भगवान कभी कभी तीर्थाटन करते हैं। तीर्थे चरति। और कदाचित सैने सेते। कभी कभी तो पलंग पर बढ़िया निद्रा लेते हैं। उस समय क्या होता है? योग निद्राम उपाश्रितः। योग निद्रा का आश्रय लेकर कभी कभी शयन करते हैं। न स्वतंत्र कदाचित भगवान मधुसूदन। इस प्रकार मधुसूदन भगवान विष्णु जी, भगवान कृष्ण जी न स्वतंत्र कदाचित, कभी भी स्वतंत्र नहीं है। तथा ब्रह्मा, ये न सोचिए कि भगवान विष्णु ही नियंत्रित है। उसी प्रकार से तथा ब्रह्मा तथा रुद्रा तथा इंद्रा वरुणो यमः कुबेरो अग्निरभि इंदो तथा अन्य सुर सत्तमा। जिस प्रकार भगवान विष्णु को बताया देवी के पराधीन, देवी के बस में, उसी प्रकार से ब्रह्मा जी, भगवान शंकर, इंद्र, वरुण, यम, कुबेर, अग्नि, सूर्य, चंद्रमा तथा अन्य सुर सत्तमा, और दूसरे जो श्रेष्ठ देवता लोग हैं, ये सब देवी की ही अधीन है। देवी से ही शक्ति प्राप्त करके अपना कार्य किया करते हैं। यहाँ तो समाप्त नहीं हुआ, ये तो देवता लोग हो गए। मुनयः सनकाद्याः वसिष्ठाद्याः तथा अपरे। सनकादिक मुनि आदि, वशिष्ठ आदि ऋषि, ब्रह्मर्षि आदि सर्वे अम्बावसगा नित्यम, सभी परम्बा भगवती के वश में है, उनके अधीन है। इस प्रकार नित्यम पांचालियो नरस्य च। ये काठ की बनी हुई कठपुतली के समान है। इनको भगवान भगवती देवी नचाया करती है। नित्यम पांचालियो नरस्य च। नसिप्रोत, दूसरा उदाहरण, नसिप्रोता यथा गावो विचरन्ति वसानुगा। गाँव यानी बैल, जिस बैल के नस मन नाक,
सप्तमी में है, नसी यानी नाक में, जिस बैल की नाक में नकेल पड़ी हो। नसी प्रोता यथा गाओ विचरन्ते बसानुगा, नकेल डाल करके उसकी रस्सी पकड़ लो तो आपके बाद ही नहीं चलेगा ना बैल। उसी प्रकार ये सारे ब्रह्मा आदि देवता, सारे प्राणी इन्हीं भगवती देवी के बस में होकर के इस जगत में भ्रमण किया करते हैं, नाचा करते हैं। तथैव देवता सर्वा काल पास नियंत्रिता, ये सारे देवता लोग काल पास से नियंत्रित हैं, काल की डोर में सब बंधे हुए हैं। और प्राणी क्या है, सांसारिक प्राणी क्या है? हर्ष शोकादयो निद्रा तंद्रा आलसा दया भावा, देह संसृता देहिनाम राजन सर्वेषाम सर्वदा। कहते हैं राजन जन्मेजय, देह संसृता देहिनाम, देहधारी जो देहवान है, शरीरधारी जो देहवान है, लोग हैं, प्राणी हैं, कहते हैं हर्ष शोक निद्रा तंद्रा आलस आदि जितने भाव हैं, ये सब देहि नाम सर्वदा सर्वेषाम, ये सभी शरीरधारियों में हमेशा विद्यमान रहते हैं। कथा सुनते सुनते सोने का मन करता है तो निद्रा शरीरधारियों में विराजमान रहती है। केवल निद्रा ही नहीं, निद्रा तंद्रा आलस्य हर्ष शोकादयो भावा, ये सारे भाव सर्वेषाम देहिनाम सर्वदा, सभी शरीरधारियों में हमेशा विद्यमान रहते हैं। ग्रंथकार कई देवाश्च प्रोक्ता अमरा निर्जरा, ग्रंथकारों ने देवता को निर्जरा कहा है, अमरा कहा है। निर्जर कहा, अमर कहा देवताओं को। तो क्या देवता अमर हैं? इनकी भी तो आयु है, आयु पूरी होने पर ये भी मर जाते हैं तो अमर कैसे? अगर मरते हैं तो बुढ़ापा भी आता होगा, तो ये निर्जर कैसे? अमरा निर्जरा प्रोक्ता देवास ग्रंथकार कही है, ग्रंथकारों ने देवता को अमर और निर्जर कहा है, लेकिन अविधा आनतश्चा, ये केवल नाम मात्र के निर्जर हैं, नाम मात्र के अमर हैं, अर्थ तो ना थे। अर्थ लगाया जाए तो ये ना निर्जर है ना ही अमर है। न ते नूनम ताते सा क्वचित, कभी भी ये निर्जर और अमर नहीं हो सकते। क्यों? उत्पत्ति स्थित नासाख्या भावा एसाम निरंतरम, एसाम यानी दानवानाम, दानवानाम उत्पत्ति स्थिति आसाख्या भावा, आख्या माने नामना, उत्पत्ति स्थिति नाश नामना भावा एसाम देवा नाम निरंतरम। ठीक है, इन देवताओं में भी इनकी भी उत्पत्ति होती है, इनका भी पालन करना पड़ता है, इनका भी संहार होता है। तो ये अमर कैसे, ये निर्जर कैसे? उत्पत्ति स्थित नासाख्या भावा ये साम निरंतरम, तो अमराहते कथम वाच्या, तो इनको अमर कैसे कहा गया? अमराहते कथम वाच्या निर्जराह कथम पुनः, जो मरता है उसको बुढ़ापा तो आए, निर्जरा कथम पुनः, कथम विबुधोत्तमा, विबुध कहते हैं ना देवों को, विबुध देव विप्र, 14वें अध्याय का श्लोक, 14वें दोहा है ये, रामचरित मानस के बाल कांड का।
विबुधोत्तमा, कहते हैं इनको विबुध कहा गया, उत्तम विबुध कहा गया। विबुध का अर्थ क्या है? विशिष्ट बुद्धि संहिता विबुधा, विशिष्ट बुद्धि संहिता इति विबुधा। कहें विशिष्ट बुद्धि अगर इन देवताओं में है, विबुधोत्तमाम, अगर इनमें विशिष्ट बुद्धि है, तो ये देवता लोग कथम दुखा विभूता सा जायन्ते, तो ये दुखों में क्यों पड़ जाते? विशिष्ट बुद्धि है तब तो जान लेना चाहिए क्या आने वाला है, उससे बचने का उपाय भी कर लेना चाहिए। तो कहें इन देवताओं को विबुध कहना भी गलत है। विबुधोत्तमा कथम दुखा विभाता विभूता वे जायन्ते। और कहते हैं इनको देवता कहा गया, इनका देवता कहना भी गलत है। देवता, देवता का शाब्दिक अर्थ मुझे आ रहे हैं, व्युत्पत्ति अर्थ नहीं मालूम है, लेकिन शाब्दिक अर्थ यह है जो गलती ना करे वो देवता। तो कहते हैं कथम देवास वक्तव्या व्यसने क्रीडनम यथा। ये लोग भी विहार करते हैं, ये लोग भी दुख में फंसते हैं। व्यसने क्रीडनम कथम कथम देवास वक्तव्या, तो इनको देवता भी कहना गलत है। क्षणात् उत्पत्ति नाशः च दृश्यते अस्मिन् न संशयः। इन देवताओं को भी क्षणिक उत्पत्ति होती है और क्षणिक नाश होता है। इन देवताओं में भी क्षणिक उत्पत्ति क्षणिक नाश का दृश्य मिलता है, न संशयः, इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं। संदेह नहीं आगे है भैया, उसके लिए नहीं कहा। क्षणिक उत्पत्ति क्षणिक नाश इनका होता है, इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं कि उपमान कथम जलजानाम कीटानाम मस्कानाम तथा पुनः। इसमें कोई संदेह नहीं कि इन देवताओं की उपमा जल में उत्पन्न होने वाले नाशवान कीड़ों से या थल में उत्पन्न होने वाले मच्छर आदि से क्यों न कर दी जाए। ये देवता भी जल में उत्पन्न होने वाले नाशवान कीड़े या स्थल में उत्पन्न होने वाले इन मच्छरों के समान ही हैं। इनका नाम क्यों लिया? ये भी, इनकी उम्र भी ऐसे ही 10 घंटे 4 घंटे 2 घंटे 12 घंटे 24 घंटे होती है। कहते हैं क्षणात् उत्पत्ति नाशः च दृश्यते अस्मिन्। इन देवताओं में भी क्षणिक उत्पत्ति क्षणिक नाश देखा जाता है, इसलिए इनकी उपमा निसंदेह जल में उत्पन्न होने वाले नाशवान कीड़ों से या पृथ्वी पर अल्पायु मच्छरों के द्वारा मच्छरों के साथ क्यों न की जाए। एसाम आयु से अंते, ऐसा क्यों? कहें इनकी भी आयु निर्धारित है और आयु के बाद इनका अंत होता है, इसलिए कहते हैं मरा स्मृता। कहते हैं अमर नहीं, इनको मर कहना चाहिए। मरा स्मृता। इन देवताओं को मर क्यों न कहा जाए, इनको अमर क्यों कहा जाए? ततो मनुष्या ही वर्षा आयुश्चापि शत वर्ष आयुषः तथा। उसी प्रकार मनुष्यों की, कुछ मनुष्यों की आयु 1 वर्ष है और कुछ की 100 वर्ष है। मनुष्या ततो वर्ष आयुश्चापि शत वर्ष आयुषः तथा देवा तस्मात्। देवताओं की आयु मनुष्यों से कुछ अधिक है। तस्मात् ब्रह्मा परः स्मृतः। देवताओं से कुछ अधिक आयु ब्रह्मा जी की है, यही बताया ना। देवा तस्मात् ब्रह्मा परः स्मृतः। ब्रह्मा से ज्यादा कह रुद्र तथा, रुद्र से ज्यादा कह रुद्र तथा तथा विष्णु क्रमशः च भवन्ति।
मनुष्य से ज्यादा देवता, देवता से ब्रह्मा, ब्रह्मा से रुद्र, रुद्र से विष्णु भगवान। क्रमशः इनकी आयु थोड़ी थोड़ी ज्यादा होती गई, लेकिन नश्यन्ति क्रमशः चैव वर्धन्ति च उत्तरोत्तरम्। क्रम से ही इनका नाश होता है और पुनः जब उत्पत्ति होती है तो क्रम से ही ये उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त करते हैं। नश्यन्ति क्रमशः चैव वर्धन्ति च उत्तरोत्तरम् नूनं देहवतो नाशो। शरीरधारियों का नाश निश्चित है, शरीरधारियों की मृत्यु निश्चित है। मृत्यु तो होनी है और एक और निश्चित है, क्या कह मृतस्य उत्पत्ति ही एव च। जो मरा है वो जन्म भी लेगा। शरीरधारी अगर है तो वो मरेगा भी, और जो मरा है वो जिएगा भी, उसकी उत्पत्ति भी होगी। मृतस्य उत्पत्ति ही एव च। तो कहते हैं राजन चक्रवत भ्रमणम भ्रमते सर्वेषां नात्र संशयः। इसी प्रकार रथ के पहिए की भांति इस संसार चक्र में जीव भ्रमण करता रहता है, करता रहता है। चक्रवत भ्रमणम राजन सर्वेषां नात्र संशयः। कैसे भ्रमण करता है? भ्रमण करने का कुछ संबल होना चाहिए, सहारा होना चाहिए, आश्रय होना चाहिए। आश्रय क्या है? मोह जाल आवृते जंतु मुच्यते न कदाचन। मोह जाल में फंस करके यहाँ का प्राणी कभी भी मुक्त नहीं हो सकता। मोह जाल आवृते जंतु न मुच्यते कदाचन। मोह जाल आया कहां से? मोह जाल आया कहां से? कहे मायायाम विद्यमानायाम मोह जालम न नश्यते। जब तक माया विद्यमान है तब तक मोह जाल नष्ट नहीं हो सकता। मायायाम विद्यमानायाम मोह जालम न नश्यते। उत्पत्ति काल उत्पत्ति सर्वेषां नृपजायते तथैव नाशः कल्पान्ते ब्रह्मादीनां यथा क्रमम्। हे राजा जन्मेजय, ब्रह्मादीनां उत्पत्ति काल उत्पत्ति सर्वेषां। ब्रह्मा आदि सारे देवताओं का सृष्टि काल में इनकी उत्पत्ति होती है। सृष्टि काल में इन सब की उत्पत्ति होती है। तथैव नाशः कल्पान्ते यथा क्रमम्। और उसी क्रम से, जिस क्रम से उत्पत्ति होती है उसी क्रम से प्रलय काल में इनका नाश भी होता है। निमित्तम यातु यत्नासो सघातयति तं नृप न अन्यथा तत् भवेत नूनं विधिना निर्मितं तु यत्। निमित्तम यातु यतना से निमित्तम यातु, जिसके नाश के लिए जो निमित्त बनाया गया है। यतना से निमित्तम तु सघातयति तं, वो उसी निमित्त से मरता है। विधाता के द्वारा जिसकी मृत्यु का जो निमित्त बना हुआ है उसी निमित्त से वह मरता है। विधिना निर्मितम, विधिना निर्मितम, विधि के द्वारा, विधाता के द्वारा जो निमित्त बनाया गया है वो उसी निमित्त से मरता है। तत् भवेत नूनं नान्यथा, उसके अतिरिक्त कोई दूसरा निमित्त उसके मृत्यु का कारण नहीं हो सकता। विधाता के द्वारा बनाए गए निमित्त से ही व्यक्ति की मृत्यु होती है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःखम वा सुखमेव च तथैव भवेत कामं विनिर्णयः न अन्यथा। इसका निश्चय पहले कर दिया गया है विधाता के द्वारा कि किसके जीवन में जन्म कब होगा, मृत्यु कब होगी, बुढ़ापा कब आएगा, रोग कब होंगे,
दुख प्राप्त होगा या सुख प्राप्त होगा, कहे विधिना तत्थरेव विनिर्णयः, इसका निर्णय विधाता ने पहले कर रखा है और उस निर्णय के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता। सर्वेषां सुखदो देवो प्रत्यक्षो शशि भास्करो, कहे प्रत्यक्षो दो देवो, दो वचन में है, कहे हमारे यहाँ प्रत्यक्ष दो देवता हैं। प्रत्यक्षो देवो कौन कौन है? शशि भास्करो, चंद्रमा और सूर्य हमारे जो प्रत्यक्ष देवता हैं, दिखाई पड़ते हैं। कैसे हैं? कहे सर्वेषाम सुख दो, सभी प्राणियों को सुख प्रदान करने वाले हैं, लेकिन बैरि संभवा तयोः पीड़ा क्वचित् नानश्यति। बैरि संभवा, इनके जो शत्रु हैं, इनके संयोग जब होता है, राहु या केतु का जब संयोग होता है, तो उस पीड़ा से ये प्रत्यक्ष देव भी बच नहीं पाते। यद्यपि सबको सुख प्रदान करते हैं, फिर भी उस पीड़ा से बच नहीं पाते। न नश्यति तयोः पीड़ा क्वचित् बैरि संभवा। और सुनेंगे, भगवान सूर्य हैं जो सबको आनंद ही प्रदान करते हैं, लेकिन भास्करस्य सुतो मंदः, सूर्य के पुत्र शनि, सूर्य के पुत्र हैं शनि, कहे मंदः, वो बड़े मंद हैं, कहते हैं जिसके ऊपर हो उसके ऊपर सवार हो जाए। सूर्यस्य सुतो मंदः चंद्रः क्षयी कलंकवान, चंद्रमा यक्ष्मा रोग से ग्रसित है और कलंकी है। क्षयी चंद्रः कलंकवान, कहते हैं राजन हे जन्मेजय, पश्य विधेह सूत्रम, कहे विधाता का यह अटल सुन लो, इनका सूत्र सुन लो। विधाता की जो लिखी है, ये होनी उन विधाता की लिखी हुई बात देख लो। पश्य महतामयपि दुर्वारम, जो कि बड़े बड़े देवताओं को भी इसका निवारण नहीं कर सकते। यानी विधाता जिन्होंने लिखा उसको टाला नहीं जा सकता। न दुर्वारम चतुर्मुखः वेद कर्ता जगत सरसा बुद्धि दहतु, कहें चार मुख वाले ब्रह्मा जी, वेद कर्ता जिन्होंने वेदों का प्रणयन किया, जगत सृष्टा जगत की सृष्टि जिन्होंने की, बुद्धिदः जो सभी को बुद्धि प्रदान करने वाले हैं, सो ब्रह्मायपि, ये ब्रह्मा भी एक बार सरस्वतीम पुत्रीम दृष्ट्वा विकलवताम प्राप्तः, अपनी पुत्री सरस्वती को देख करके इनका चित्त व्याकुल हो गया था। शिवस्यपि, भगवान शंकर की बात बताऊं, शिवस्यपि मृता भारजा सती दग्ध्वा कलेवरम, इनकी पूर्व पत्नी सती महारानी ने अपने कलेवर को अपने पिता के यज्ञ में जला दिया, योगाग्नि से जला दिया। शिवस्यपि मृता भारजा सती दग्ध्वा कलेवरम, ये तो भगवान है, हम तो भगवान मानते हैं। तो इनकी पत्नी अगर दग्ध हो गई, जल गई, तो क्या इन्हें तो करना चाहिए? कहे जनार्तिहा जन आरतिहा, लोगों का दुख दूर करने वाले भगवान शंकर, सो अभी अभवत दुख संतप्तः कामार्तश्चा, ये भी काम भावना से वात हुए और सती के वियोग से दुख से संतप्त भी हुए। कितना संतप्त हुए बताओ, कितना संतप्त हुए?
कामाग्नि दग्ध देह तू, कामाग्नि से भगवान शंकर का शरीर जल रहा था। कामाग्नि दग्ध देह तू शिव कालिंद्याम पतितः, अपने शरीर की आग बुझाने के लिए, कामाग्नि की आग बुझाने के लिए कालिंद्याम पतितः यमुना जी में कूद पड़े। भगवान शंकर यमुना जी में कूद पड़े। वहां क्या हुआ? कहे तन्निधाग बसात नृप, हे जन्मेजय, भगवान शंकर की उस शरीर की ताप के कारण श्याम जला जाता सायपी, यमुना अभी श्याम जला जाता, यमुना जी का जल श्यामल हो गया। बढ़िया है। कामाग्नि दग्ध देहा तू कालिंद्याम पतितः शिवः, सा अपि श्याम जला जाता तन्निधाग बसान्नृप। इतने नहीं हुआ, मैं एक बार की और बात बताता हूँ। कामार्तो रममाणः तू नग्नः सो अपि भृगोः वनम्, महात्मा देव के वन में काम से आर्त होकर के नग्नावस्था में पार्वती जी के साथ रमण कर रहे थे भृगुवन में। गतः प्राप्तो त्रिगुणा, इनको ऐसा रमण करते हुए महात्मा भृगु ने, मुनि भृगु ने देख लिया। कामातुरो भृशम, अत्यंत काम भावना से युक्त थे, इसलिए भृगुना सत्तः, मुनि भृगु ने इनको श्राप दे दिया। श्राप क्या दिया था? शिवलिंग की स्थापना का यही कारण है। सप्ताह उन्होंने श्राप दे दिया कि पततु अद्यैव ते लिंगम निर्लज्ज अतिभिषम किल, ये अत्यंत निर्लज्ज शिव, तेरा लिंग कटकर गिर जाए। इसीलिए शिवलिंग की स्थापना। पततु अद्यैव ते लिंगम निर्लज्ज इति भृशं किल, इतना व्याकुल हुए कि मुदे यानी शांति प्राप्त्यर्थम, शांति प्राप्त करने के लिए दानवैः विनिर्मिता वापीम अमृत पपौ, दानवों के द्वारा बनाई गई वापी में जाकर के इन्होंने अमृत पान किया। भगवान शंकर ने मुदे दानवैः विनिर्मिता वापीम चा अमृतम पपौ, भगवान शंकर की हो गई, ब्रह्मा जी की हो गई। इंद्र भगवान को भी श्राप मिला। क्या कहे? वृषो भूत्वा वाहनत्वं गतं क्षितौ, बैल बन करके इस पृथ्वी पर जाओ और ककुस्थ नरेश राजा ककुस्थ के वाहन बने, उनके रथ में जोते गए, बैल बन करके उनके वाहन बने राजा ककुस्थ के इंद्र। और सुनिएगा, सर्वलोकस्य आद्यस्य, सभी लोकों के आदि पुरुष, सर्वलोकस्य आद्यस्य विवेकिनः, जिनको बड़ा विवेकवान कहा जाता है, विष्णोः एव, भगवान विष्णु भी, इनका भी विशेषण है। सर्वज्ञत्वं गतः कुत्र, ये सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाले हैं, लेकिन इनकी सर्वज्ञता कहाँ चली गई? सर्वज्ञत्वं गतः कुत्र गतं कुत्र, और प्रभु शक्ति कुतो गता, इनकी बड़ी समर्थ शक्ति है, सब कुछ करने में समर्थ है, तो इनकी प्रभु शक्ति उस समय कहाँ चली गई जिस समय यत हेम मृग विज्ञानम न ज्ञातम हरिणा किल,
सर्वज्ञ है, प्रभु शक्ति वाले हैं, प्रभु शक्ति संपन्न है, लेकिन सोने के मृग का रहस्य नहीं जान सके। हे मृग विज्ञानम न ज्ञातम हरिणा, राजन पश्य माया बलम रामो हि काम मोहितः। हे राजन, माया बल का ऐसा दर्शन है, अवतारण पति राम श्रेष्ठ अवतार, राम जी अवतारों के श्रेष्ठ माने गए। अवतारों में श्रेष्ठ रामावतार भी, राम जी भी काम मोहितः, काम के वशीभूत हुए। जो बताया वो नहीं, आगे बता रहे हैं, ये राम भी काम के वशीभूत हुए। कब हुए? हे रामो विरह संतप्तो रुरोध भीषमातुरः, सीता के वियोग में इतने कामातुर हुए, इतने विरह से संतप्त हुए कि भीषम आतुरः रुरोध, अत्यंत दुखी होकर के इन्होंने रुदन किया, रोने लगे। इतना मूढ़ हुए, मूढ़ इतने मोहित हुए, यो अपेक्षत पादपान स्वागता जनकात्मजा। पेड़ों से पक्षियों से इन्होंने पूछा कि मेरी जनक नंदिनी, मेरी प्राण प्रिया कहाँ गई? एक मृग ए मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग ने। यो अपेक्षत पाद पान मूढ़ स्वागता जनकात्मजा। शंका करते हैं, ये तो सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ होने पर भी शंका करते हैं। भक्षिता व हृता के, मेरी जननी को कोई खा गया या कोई हरण कर ले गया, ऐसा कह करके रुदन उच्चतरम ततः, ऊंचे स्वर में इन्होंने विलाप किया। लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण अहम मरिष्यामि कांता विरह दुखितः। कहते अपने प्रिया के वियोग में दुखी होकर लक्ष्मण मैं मर जाऊंगा। लक्ष्मण अहम मरिष्यामि कांता विरह दुखितः। फिर लक्ष्मण से कहते हैं, अनुज तुम चापि मम दुखेन बने मरिष्यसि। हे मेरे छोटे भाई लक्ष्मण, मैं मर जाऊंगा तो मेरे दुख से तुम भी इसी वन में मर जाओगे। तुम चापि मम दुखेन मरिष्यसि बने अनुज, हम दोनों मर जाएंगे। आवयोः, हम दोनों की आवयोः मरणम ज्ञात्वा, हम लोगों के मरने की बात जान करके मम माता कौशल्या मरिष्यति, मेरी माँ कौशल्या भी मर जाएगी। जब कौशल्या मरेगी तो मैं जानता हूँ शत्रुघ्नो अपि अति दुःखार्तः कथम जीवितुम् अर्हति। अत्यंत दुखी होकर के मेरा छोटा भाई शत्रुघ्न कैसे जीवित रहेगा। कथम जीवितुम् अर्हति शत्रुघ्नो अपि दुःखार्तः कथम जीवितुम् अर्हति। लक्ष्मण भी मर गया, शत्रुघ्न भी मर गया, इन दोनों की माता क्या जीवित रहेगी? सुमित्रा जीवितम जहियात पुत्र व्यसन कर्षितः, पुत्र व्यसन कर्षितः, पुत्रों के मर जाने के दुख से दुबली होकर के सुमित्रा जीवितम जहियाति, सुमित्रा भी अपने प्राणों का त्याग कर देगी। लेकिन एक है जिसे बड़ा सुख मिलेगा। पूर्ण कामा अथ कैकेयी
भवेत पुत्र समन्विता। अपने पुत्र से युक्त होकर कैकेयी आज पूर्ण काम हो जाएगी। कैकेयी कहेगी आज मेरा मनोरथ पूरा हो गया। पूर्ण कामार्थ कैकेयी भवेत पुत्र समन्विता। ऐसा कह करके भगवान ने पुनः विलाप किया। हासीते क्वागतासि तुम माम विहाय अस्मरातुरा। काम से पीड़ित मुझको छोड़ करके हे जनक नंदिनी, हे सीते तुम कहाँ चली गई? कहे मृग सावाक्षी किशोदरी। मृग सावक के समान तुम्हारे सुंदर छोटे छोटे बढ़िया नेत्र हैं। छोटे नहीं पड़े। मृग सावाक्षी किशोदरी, पतली कमर वाली। अब तो आ जाओ आ जाओ। माम जीवे, मुझे जीवन प्रदान कर दो। आ जाओगी तो मैं जीवित हो उठूंगा। माम जीवे किम करोमि पगच्छामि अतुट अधीनम जीवितम। क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरा जीवन तो तुम्हारे ही अधीन है। समाश्वास दीनम माम प्रियम जनक नंदिनी। हे जनक नंदिनी, दीनम प्रियम माम, दुखित मैं जो तुम्हारा बहुत प्रिय हूँ। दीनम प्रियम माम समाश्वास, अपने वचन से मुझे आश्वस्त करो, जल्दी आ जाओ। एवं विलपता तेन रामेण अमित तेजसा। अमित तेजसा रामेण तेन एवं विलपता। अमित तेजस्वी भगवान राम के द्वारा इस प्रकार विलाप करने पर और बने बने भ्रमता, बन बन में ढूंढते हुए घूमे। न इक्षिता जनकात्मजा, लेकिन जनकात्मजा जनक नंदिनी के दर्शन नहीं हुए। न इक्षिता जनकात्मजा, तो क्या किया? कहें सर्वलोकानां शरण्यः कमललोचनः रामः। सर्वलोकानां शरण्यः, संपूर्ण लोक को शरण देने वाले। कमललोचनः, कमलवत नेत्र है जिनके। स रामः, ऐसे राम जी। शरणं वानराणां च गतौ माया विमोहिता। माया से विमोहित होकर के वानरों की शरण में गए। शरणं वानराणां जगतो काममोहितः माया विमोहितः। और वहां जाकर क्या किया? सहायान वानरान कृत्वा बबंध वरुणालयम। वानरों की सहायता लेकर के वरुणालयम समुद्रम, समुद्रम बबंध, उस समुद्र को बांध दिया, समुद्र को पुल बनाया। जघान रावणम वीरम कुंभकर्णम महोदरम। और परम वीर कुंभकर्ण महोदर रावण आदि का उन्होंने वध किया। आनीय च तथा सीताम रामो, राम जी पुनः सीता जी को ले आए। सीता जी को ले आए, लेकिन दुरात्मना रावणेन हृताम मत्वा। दुरात्मा रावण के द्वारा यह हरण की गई। ज्ञात्वा, ऐसा जान करके भी, सर्वज्ञो अपि, सब कुछ जानने वाले होने पर भी, दिव्यम अकारयत, दिव्यम अग्नि परीक्षाम अकारयत। परम सुख जनक नंदिनी है, इस बात को जानते हुए भी उन्होंने अग्नि परीक्षा करवाई। दिव्यम अकारयत कहते हैं व्यास जी, महाराज जन्मे जय योग माया बलम महत। योग माया बड़ी बलशाली है। किम प्रवीणी,
इस योग माया के बारे में मैं क्या बोलूं? या इतनी बोल सकता हूं कि यया विश्वमयिदं सर्वम भ्रामितं भ्रमते किल। इसी योग माया के द्वारा सारे प्राणी इस विश्व में भ्रमण करते रहते हैं, चक्कर खाते रहते हैं। एवं नानावतारे यत्र विष्णु सापवसंगता। इस प्रकार भगवान विष्णु के बहुत सारे अवतार साप के कारण ही हुए हैं। सापवसंगता करोति विविधा चेष्टा सदैवाधीना सदैव ही। दैव के अधीन होकर के यानी प्रारब्ध के अधीन होकर के विविधा चेष्टा करोगे। अनेक प्रकार की लीलाएं अनेकों अवतार में भगवान विष्णु करते हैं। कहते हैं ये माया प्रसंग था। कहें व्यास जी कहते हैं हे जन्मेजय, देव कार्य अर्थ सिद्धये मानुषे लोके। देव कार्य सिद्ध करने के लिए इस मनुष्य लोक में कृष्णस्य अति प्रभवम विचेष्टितम चा। भगवान कृष्ण का अवतार और भगवान कृष्ण की लीलाएं तब अहम कथयिष्यामि। अब मैं भगवान कृष्ण का अवतार और भगवान कृष्ण की लीलाएं आपके समक्ष कहूंगा। तब अहम कथयिष्यामि। यदि भगवान की लीला का भगवान जन्म कल करेंगे, कल भी नहीं हो पाएगा। अभी पूर्व कथा बाकी है।